आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारी जिम्मेदारी है माँ बाप की कि वो अपने बच्चों को कुछ सिखाएं या ना सिखाएं, लेकिन प्यारे आका की गुलामी जरूर सिखाएं। कुछ बनाए या ना बनाए, लेकिन प्यारे आका का वफादार जरूर बनाए। और यही एक पैगाम अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भी लेकर के निकले हुए कि प्यारे आका की मोहब्बत आने वाली नस्लों के सीनों में पैदा करो, है कि नहीं। और उसके लिए अपना तन मन धन जब जरूरत पेश आए तो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहो। इसलिए कि अगर प्यारे आका की मोहब्बत सीने में नहीं तो फिर कोई भी चीज काम आने वाली नहीं। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें कहाँ ये फिक्र होती है। हम तो सुबह में उठते हैं तो अपने बच्चों को तैयार करने के लिए हमारी माएँ भी सुबह उठ जाती हैं 4 से 5 बजे 6 बजे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है। और उसके बाद दोपहर में जाएगा उसका बाप किसके पास? इमाम साहब के पास, जी मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब ऐसा तावीज बनाइए कि घर में बरकत हो। जी हजरत को ऐसी दुआ बताइए कि घर में बरकत। सुबह से शाम तक तेरे पास इतना टाइम नहीं, या अगर सुबह उठ ही गया था तो सुबह उठने के बाद जब तुम्हारा बच्चा तैयार हो रहा था, तेरी बीवी तैयार कर रही थी बच्चे को और बच्चा तैयार हो रहा था, उसके लिए अच्छा ड्रेस भी इंतजाम किया, अच्छे अंदाज में टिफिन भी तैयार की। जब सुबह उठ ही गए थे, तुम बाइक लेकर के जा रहे थे अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पहुंचाने के लिए, या चौराहे पर हाट बाजार में गए थे ताकि बस पर सवार कर दो। अरे जब सुबह उठ ही गए थे और तुम्हें घर में बरकत भी चाहिए, सुबह उठने के बाद अगर तुम्हारे मोहल्ले में मस्जिद थी तो जाने के बाद मस्जिद में 2 रकात फजर की नमाज इमाम के पीछे अदा कर लेते और नमाज अदा करने के बाद वापस आते। वापस आने के बाद अपने बच्चे को बाइक पर या बस पर सवार करके स्कूल पहुंचाते। तुम्हारे लिए परेशानी की जरूरत पेश ना आती। कसम खुदा की, अगर ये अंदाज तुमने अपनाया होता तो तुम्हारी किस्मत भी चमक जाती, तुम्हारा बच्चा कामयाब भी हो जाता, तेरे घर में बरकत का नुज़ूल भी होता। बाबा बेशक बेशक बेशक। लेकिन नहीं, नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। स्कूल ना जाए बेटा तो उसको 10 बार उठाएंगे जी, लेकिन कभी अपने बच्चे को इसलिए नहीं उठाया कि बेटा तू उठा नहीं, फजर का वक्त खत्म हो रहा, बेटा तूने जोहर की नमाज अदा नहीं की, असर की नमाज अदा नहीं की, मगरिब की नमाज अदा नहीं की। तेरा बेटा मोबाइल लेकर के उस पर फहश कुरिया तस्वीरें देख रहा था, तूने कभी मना नहीं किया। तेरे घर में तेरी बेटी बैठ करके ना जाने कैसे कैसे गंदी चीजों को अपनी निगाहों से देख रही थी, तूने कभी अपनी बच्ची को मना ना किया। अरे माँ बाप की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों को पैदा करना नहीं है, बल्कि उनकी अच्छी परवरिश करना है, प्यारे आका की मोहब्बत को उनके सीने में पैदा करना है, उनको अदब सिखाना है। वरना याद रखना, बंदा दुनिया से चला जाएगा, एक ना एक दिन जाएगा और जाने के बाद कब्र की मंजिल है। और कब्र में तो अजीबो गरीब मामलात है। मनो मिट्टी नीचे दफनाने के बाद तेरा जब साथी भी छोड़ करके चला आएगा, तेरे घर वाले भी छोड़ करके चले आएंगे, कोई पुरसानी हाल नहीं है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल जवाब में है। हज़रात गिरामी, वहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे नाम अमाल अच्छे होंगे तो कब्र में रोशनी बनकर के काम आएंगे। अगर तेरे सीने में प्यारे आका की मोहब्बत होगी, प्यारे आका कब्र में आने के बाद मुस्कुरा देंगे तो तेरी कब्र मुनव्वर हो जाएगी, तेरी कब्र रोशन हो जाएगी। लेकिन हज़रात गिरामी, मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, जो बंदा कब्र में बच गया वो बचता चला जाएगा, जो कब्र में फंस गया वो आगे भी फंसता चला जाएगा।